कांग्रेस में कैसे पोस्टर वॉर शुरू हो गया। विदेश मंत्री को गद्दार कहने पर बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें आधा चेहरा राहुल गांधी का है, आधा चेहरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का है। यानी बीजेपी यह मैसेज देना चाह रही है इस पोस्टर से कि राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो मुनीर चाहता है। यह बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट किया और यही उनका मैसेज है। एक और पोस्टर में अमित मालवीय ने राहुल गांधी को नए युग का मीर जाफर कहा। इस पोस्टर में राहुल गांधी के उस बयान पर तंज किया गया जिसमें वो ये पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कितने एयरक्राफ्ट गंवाए। मीर जाफर का नाम इतिहास में गद्दार के तौर पर लिया जाता है। हालांकि इस पोस्टर पर विवाद हो गया है। कांग्रेस की तरफ से लीगल एक्शन लेने की बात कही गई है। इस पोस्टर के साथ अमित मालवीय ने कहा कि हैरानी की बात नहीं कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई तक नहीं दी। ऑपरेशन स्पष्ट रूप से भारत की ताकत को दर्शाता है। इसके बजाय वे बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए, एक सवाल जो पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में भी उठाया जा चुका है। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार भी यह नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के कितने जेट हमने मार गिराए या भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते नष्ट हो गए। राहुल गांधी के लिए आगे क्या है? निशाने पाकिस्तान। बार बार यह सवाल पूछना कि भारत ने कितने एयरक्राफ्ट गंवा दिए, यह सवाल साफ साफ पाकिस्तान के एजेंडे के हिसाब से वहां पर उनको सूट कर रहा है। नेता विपक्ष होने के नाते तो राहुल गांधी को दुनिया को यह बताना चाहिए कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कैसे धुलाई की, लेकिन यहां तो अलग ही काम चल रहा है। इस पर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है, कह रही है कि राहुल गांधी तो हाफिज सईद के भी फेवरेट है। सुनिए राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। आपका एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तमाम पाकिस्तान में हिट हो रहा है। यू आर द हीरो ऑफ पाकिस्तान राहुल गांधी। आप और आपके नेता आज पाकिस्तान के हीरो हैं। हर न्यूज चैनल में आप चल रहे हैं। आप पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं और शायद इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाफिज सईद जो कुख्यात आतंकवादी है, उसने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है। हाफिज को राहुल पसंद है और आज हम सब जानते हैं हाफिज को राहुल क्यों पसंद है। एक तरफ कांग्रेस अमित मालवीय के पोस्टर पर ऐतराज जता रही है, दूसरी तरफ खुद बीजेपी के साथ पोस्टर वॉर के रेस में लगी है। पीएम मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस ने एक नया पोस्टर जारी किया जिसमें इंदिरा गांधी और पीएम मोदी की एआई जनरेटेड तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। इस पोस्ट में पीएम मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से करते हुए यह आरोप लगाया गया कि पीएम मोदी ने अमेरिका के दबाव में अचानक युद्ध रोक दिया, सीज फायर कर लिया। यह वही कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि हमको स्पेशल सेशन बुलाओ, पार्लियामेंट का, हमको देश की एकता दिखानी है। ये एकता है आपकी, ये एकता है आपकी। हमारे सैनिकों ने जो शौर्य दिखाया उसकी दुनिया में चर्चा हो रही है और इनके हिसाब से अब देश झुक गया, नरेंद्र मोदी झुक गए। प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं झुक गया, तो इसका मतलब देश ही झुक गया ना कह रहे हैं। हमारे सैनिकों ने कुछ नहीं किया क्या? इसी तरह बिहार कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर पोस्टर वॉर किया। बिहार कांग्रेस की तरफ से जारी पोस्टर में पीएम मोदी के साथ नवाज शरीफ की तस्वीर को मिक्स करके दिखा दिया गया और पूछा गया कि एक बिरयानी देश पर भारी। जो बात आसानी से सबको समझ आ रही है वो बात कांग्रेस समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि नरेंद्र मोदी का नाम हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उनके उठाए सवाल, उनके बयान नैरेटिव की लड़ाई में पाकिस्तान को एज दे रहे हैं। यह कांग्रेस जो है वो मानने को तैयार नहीं। शायद मोदी विरोध के आगे कांग्रेस को कुछ भी दिखना बंद हो चुका है। सरकार पर सवाल और सेना पर सवाल उठाने का अंतर भी समझ नहीं आ रहा। कल राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पाकिस्तान को जीत का लगभग सर्टिफिकेट ही बांट दिए एक तरीके का। मल्लिकार्जुन खड़गे ने डंके की चोट पर कह दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई देश भारत के साथ नहीं आया। ठीक वही शब्द जो पाकिस्तान सुनना चाहता है, जबकि सच यह है कि पूरी दुनिया आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ी थी। भारत ने ना किसी से मदद मांगी, ना किसी की मंजूरी ली, बस दुनिया को बताया कि हम ये कर रहे हैं। यह तो पाकिस्तान था जो दुनिया के अलग अलग देशों को अप्रोच कर रहा था कि भारत से बचा लो। और भारत जब पाकिस्तान को खुला ठोक रहा था, किसी देश ने नहीं कहा कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दूसरा आरोप लगा दिया कि आईएमएफ में भी पाकिस्तान को लोन दे दिया और भारत के सपोर्ट में कोई नहीं आया, जबकि सच यह है कि भारत के दबाव बनाने के बीच यह खबर आई है कि आईएमएफ ने नए लोन के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगा दी हैं। पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है कि भारत के साथ तनाव की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीसरा आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दखल देकर देश का अपमान किया, जबकि सच यह कि विदेश सचिव साफ कह चुके हैं कि मध्यस्थता में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को आज डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास है।
जो खुद ही अपने बयान से बार बार पलट रहे, कह रहे हैं कि कभी कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं कराया, कभी कहते हैं मैंने कराया। अरे भाई, तो अपने विदेश मंत्रालय पर भरोसा कर लो ना। कुछ नहीं तो मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी कांग्रेस को अपने ही वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को सुन लेना चाहिए, जो साफ साफ कह रहे हैं कि ना किसी का दखल था, ना कोई मध्यस्थ था। किसी किस्म का हस्तक्षेप कहीं नहीं था, कहीं मध्यस्थता नहीं थी। लेकिन जब विश्व में ऐसी चीज होती है तो अलग अलग लोग प्रयास करते हैं कि कुछ संदेश दें, कुछ कहें, कुछ पहुंचाएं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो दोनों देशों के बीच में ही हुआ है। जब हमने जब जो एस्केलेट हुआ था मामला तो हमारे बीच का था, जब खत्म हुआ, समाप्त हुआ तो हमारे बीच का समाप्त हुआ। पाकिस्तान डीजीएमओ की ओर से पहल हुई, उन्होंने ये कहा कि इसको हम समाप्त करें। हमने कहा कि आप समाप्त करने को तैयार हैं तो कर दीजिए, 5 बजे समाप्त हो जाएगा। लेकिन सर आपकी पार्टी का विरोधाभासी स्टैंड है, क्योंकि बार बार आप चाहते हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं डेलीगेशन के साथ? सर रफाल को लेकर राहुल गांधी जो सवाल पूछा वो पूछा आप लोग ने अंदर। जो देश में राजनीति है, जो देश में हमारा अधिकार है, दायित्व है, वो अलग है। देश के बारे में बाहर जाकर जो बोलना है वो अलग है। कल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद क्लियर कह रहे हैं कि कोई दखल नहीं था किसी देश का बीच में, भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। लेकिन राहुल गांधी, पवन खेड़ा, ये लोग क्या कर रहे हैं बॉस? अरे पॉलिटिक्स के लिए देश में मुद्दे कम पड़ गए हैं क्या, जो ऑपरेशन सिंदूर पे टारगेट किया जा रहा है? कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद उस दल का हिस्सा बन गए हैं जो दूसरे देशों में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा और आतंकवाद के खिलाफ भारत के न्यू नॉर्मल को दुनिया के सामने रखेगा। जब सलमान खुर्शीद से राफेल पर सवाल किया गया तो वो उसे टाल गए, क्योंकि शायद वो भी समझ गए कि ऐसे सवाल उठाना पाकिस्तान को फुल टॉस गेंद देने जैसा है। सोचिए आप, सलमान खुर्शीद डेलीगेशन में गए तो दुनिया में ये बताएंगे कि इसमें किसी पक्ष की कोई मध्यस्थता नहीं थी, और यहां देश में कांग्रेस आरोप लगाएगी कि अमेरिका ने दखल देकर रुकवा दिया, मोदी तो कमजोर है, इंदिरा गांधी में दम था। ये क्या पॉलिटिक्स है बॉस? आप देखिए, कल तक भारत में कोई भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना शुरू किया, सारा रायता फैल गया। अब कांग्रेस की देखा देखी जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी ऑपरेशन सिंदूर पर को फेल बताने में जुड़ गई। सुनिए महबूबा मुफ्ती को। वॉर इज सोल्यूशन टू नथिंग। अभी इट इज 0/0, 0/0, बल्कि दोनों तरफ से काफी सिविलियन कैजुअलिटीज होगी। दैट इज द इंटरेस्ट दैट वी हैव टू गिव ऑन दिस वॉर। वो सूद हमारे लिए है जो हमने पहलगाम में 28 लोग खोए। पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चीजें हुई है, क्या हमारे देश को फायदा हुआ, इंडिया को इससे क्या? वो तो मुझे मालूम नहीं क्या फायदा हो गया, पर नुकसान मैं कह सकती हूँ कि हमारे घर उजड़ गए, हमारे मकान बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे इसमें शहीद हो गए। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बताया कि मैंने पाकिस्तान को पहले ही वार्न किया था। तो इसका मतलब है जब आप वार्न करते हैं उनको, तो इसका मतलब है जो आप कहते हैं कि हमने टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया, तो वो भी उनको भी मिल गया होगा मौका वहां से भागने का। तो मुझे नहीं मालूम, कि मेरे लिए तो ये 0/0 है। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर महबूबा मुफ्ती तक सबके लिए ऑपरेशन सिंदूर 0 हो गया। बहुत बढ़िया, 0 ही कीजिए। सोशल मीडिया पे एक बड़ा अच्छा क्लिप भी चल रहा था, मैंने देखा कि एक बीच में वो आता है, इंडेक्स आया था, हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसमें पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से ऊपर था। तो बड़ा सवाल उठा था कि पाकिस्तान वहां भिखारी की तरह लोग घूम रहे हैं, आटा जो है वो भीख मांग रहे हैं, मार मच जा रही है, लोन लेके घर चला रहा है, पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से कैसे ऊपर हो सकता है? तो किसी ने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया कि आज देखिए ना भाई, भारत ऑपरेशन सिंदूर में ये लड़ाई जीतकर, आतंकियों को मारकर पाकिस्तान को फोड़ दिया, उसके बावजूद यहां कुछ लोग खुश नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है उनके अंदर, और पाकिस्तान हार गया, लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया, दुनिया में चींचा लेदर हो रही है, बेइज्जती हो रही है, लेकिन नाच रहा है, खुश है, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। तो किसी ने मजाक में कहा कि इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ऊपर था, हमारे यहां कुछ लोग खुशी नहीं हो सकते, उनकी चक्कर में हम इंडेक्स में नीचे चले। यह मजाक बन रहा है सोशल मीडिया पर। खैर, राहुल गांधी या महबूबा मुफ्ती के बोलने से सच नहीं बदल जाएगा। सच यही है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान का